तो इनकी अम्मी मेरे सामने ही बैठी हुई थी और ये भी अपनी अम्मी के पास जा ही नहीं रही थी। मैं इनको खुद बोल रहा था कि चली जाओ, अपनी अम्मी के पास भी चली जाओ, बट ये मेरा हाथ पकड़ के बैठी हुई थी कि नहीं, मुझे डर लग रहा है। इनके अब्बू भी साथ में बैठे हुए थे। तो मम्मी लोग क्या ना डरती है, थोड़ा सा डरती है मम्मी लोग कि अगर मैंने कोई फैसला अपने बच्चे के लिए ले लिया, अपने लिए ले लिया, तो मेरा हस्बैंड या मेरे पति या मेरे बेटे लोग मुझ पे ऐसा वो करेंगे, इल्जाम लगाएंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। उस टाइम इनकी अम्मी जो है मेरे पास आके बैठी थी और मुझसे ये तक भी पूछ रही थी कि तुम क्या करते हो और कितनी पढ़ाई की है, क्या तुम्हारी एज क्या है। उन्होंने एज पूछ लिया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों, ये थोड़ी कहीं है थक, क्योंकि मॉर्निंग से ये कर रही थी काम। आज हम लोग जल्दी उठे हैं, जब से मम्मी से बहस हुई और बातचीत हुई तब से हम लोग थोड़ा जल्दी उठते हैं और हमें टाइम भी मिल जाता तो है। इसलिए नींद भी आ रही मुझे। इनको नींद भी आ रही है, ऐसा कह रही हैं। आज का जो ब्लॉग है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ऐसी चीज आपको ये बताने वाले हैं, ये कुछ चीजें आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। मैं अपनी जब मुस्लिम सास से मिला हूँ तो मुझे कैसा लगा है वो सब कुछ आज मैं बताने वाला हूँ, और क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने क्या बोला था मेरे बारे में, वो सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कई लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या होता है ऐसी फैमिलीज़ में, या फिर वो क्या हिंदू दामाद को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर उनका क्या रिएक्शन आता है। ये भी अपने तरफ की स्टोरी बताएंगे कि मेरे बैक साइड में क्या क्या चीज़ें हुई थी और जब मैं उनसे मिला तो क्या स्टोरी रही। वो सारा कुछ इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। हालांकि मैंने एक वीडियो जो बनाई थी वो डेडिकेटेड बनाई थी जब मैं अपने मुस्लिम ससुर से मिला था, उसमें क्या क्या एक्सपीरियंस था, कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई थी, वो सारा कुछ मैंने आपको उसमें बताया था। बट अब ये जो वीडियो है इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जब मैं अपने मुस्लिम सास से मिलता हूँ तो उनका क्या रिएक्शन होता है और वो कैसे कैसे क्या चीज़ें मुझे बोलती हैं, क्योंकि हम दोनों साथ में मिले थे। और उस सारा स्टोरी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। थोड़ी फनी सी भी स्टोरी है। तो ये तो आप लोग को पता ही है कि जब हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें होती हैं तो पेरेंट्स के कितने और भयानक रिएक्शन होते हैं, स्पेशली इंडिया में। और जब मेरी मुस्लिम सास को एक चीज़ पता चली तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फ्लो में मुझे बोल दिया, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। ये भी साथ बैठी हुई हैं, ये भी बताएंगे, क्योंकि हम दोनों साथ में ही थे जब मैं उनसे पहली बार मिला था। तो वो सब तो अभी हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। आप उसको सुन के आपको हंसी भी आ सकती है, थोड़ा गुस्सा भी आ सकता है, थोड़ा प्यार भी आ सकता है, सब कुछ आपको होगा। तो अभी तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा करवा चौथ को लेके। करवा चौथ आ रहा है। हाँ, तो आज मैं बताती हूँ। अभी हम दोनों के चेहरे पे थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है, डलने सा लग रहा है आज, क्योंकि आज सुबह हम लोग जो है ना वो गए थे ब्लाउज सिलने के लिए, देने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 20 को करवा चौथ है। तो उसके लिए मैंने साड़ी, मैंने आपको बताया था, मैंने रेड कलर की साड़ी ली है, लेकिन कैसी है कैसी नहीं मैं आपको आगे करवा चौथ के दिन ही दिखाऊंगी डायरेक्ट। तो उसका ब्लाउज हम दोनों देने के लिए गए थे, तो हम लोग वहाँ से काफ़ी लेट में आए, इसलिए थोड़ा थकान सी हो रही थी। तो मतलब होता है ना कि आप थक जाते हो, कहीं से आते हो तो कुछ करने का मन नहीं करता है। और बाकी करवा चौथ आप लोग समझ रहे हैं कि जो औरत होती हैं उनके लिए बहुत स्पेशल होता है, तो इनके लिए भी बहुत स्पेशल है। इनका सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम हमने किया था शादी के बाद में ही किया था, तो ये सेकंड टाइम है इनका। और हम दोनों लोग ही साथ में फास्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले करती है, मैं खाता पीता रहता हूँ पूरे दिन में। मैंने 2 बार लेकिन किया है इससे पहले। एक शादी से पहले किया होगा इन्होंने मेरे लिए, और एक शादी के बाद, मतलब शादी से पहले किया है, लेकिन हम लोग घर से आ चुके थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, फिर भी समझ लो कि किया था। तब मैंने किया था। तो ये हमारा तीसरा करवा चौथ होगा साथ में, और शादी के बाद दूसरा करवा चौथ होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चाहती हैं कि और भी चीज़ें इनके जैसे बाल थोड़े स्ट्रेट हो जाए इनको, क्योंकि लोग आसपास देख रहे हैं ना, औरतें सब लोग बहुत जोश और उसके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चाहती हैं कि मैं भी सारी चीज़ें प्रिपरेशन करूं, बट जो हमारा बजट है उसी हिसाब से हम लोग कर सकते हैं फिलहाल। तो ऐसा है कि इन्होंने साड़ी तो ले ही लिया है, और जैसा इस चीज़ के लिए भी हमने आप लोगों से राय ली थी कि साड़ी पहनना चाहिए या फिर फ्रॉक सूट पहनना चाहिए। तो 90%, हाँ, ऑलमोस्ट 99% लोगों ने बोला साड़ी, और साड़ी इनके ऊपर अच्छी भी लगती है। तो उन्होंने एक साड़ी परचेज की है, खरीदी, उसका ब्लाउज भी बन रहा है, और वो आप लोगों के लिए सीक्रेट है। वो साड़ी का लुक और क्या कैसे साड़ी है वो तो 20 को ही रिवील करेंगे हम लोग। बाकी अभी उसका ब्लाउज तो देकर आ गए हम लोग। एक धीरे धीरे हेडेक हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि उस ब्लाउज के लिए बहुत सारे वो सब करना पड़ा था। अभी क्या है ना कि करवा चौथ आ रहा है, फिर दिवाली आ रही है, सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, सब इधर उधर काम कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल से तो उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है सिल देंगे, सिल दें तो अच्छी बात है, तो फिर मैं साड़ी ही पहनूंगी। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब मैं पहली बार अपने मुस्लिम सास से मिला तो उनका रिएक्शन क्या था,
मैं आपको बता दूं कि हम लोग साथ में ही मिले थे, ठीक है। तो पहली बार हाँ जब हाँ हाँ पहली बार हम लोग लखनऊ में मिले थे मुंशी पुलिया पे। मम्मी मतलब मेरी मम्मी जो है, मेरी अम्मी जो है वो इनसे। हाँ, तो ऐसा तो था नहीं कि बिल्कुल जैसे होता है ना कि लोग अपने दामाद को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं कि दामाद जी आ गए हैं, बहुत वो इज्जत मिलती है, ऐसा वैसा वो वाला कुछ सीन नहीं था। बेसिकली था क्या कि हाँ लेकिन मेरी अम्मी ने कुछ बोला नहीं था, बोला नहीं था मतलब सामने, उस टाइम कुछ भी बोला नहीं बोला था उन्होंने। मतलब ये सामने बैठी हुई थी, मेरा हाथ पकड़ के बैठी हुई थी, इनकी अम्मी जस्ट हमारे सामने बैठी हुई थी। तो इनकी अम्मी का बिल्कुल शॉकिंग रिएक्शन था कि आखिर इसने क्या कर दिया ऐसा जादू कि ये अपनी मम्मी अपने किसी को भी देख नहीं रही है और ये उस लड़के का हाथ ही पकड़ के खड़ी है, कह रही इसी के साथ रहूंगी, ऐसा वैसा। उनके दिमाग में ही चल रहा था, अरे यार इस लड़के ने कुछ तो करवाया इनके ऊपर, कुछ तो झाड़ फूक करवा दिया है, तभी इतनी पागल हो चुकी है इसके चक्कर में या इसके प्यार में, ऐसा सब जो बोलते हैं लोग, यही सारी चीजें वो बोल रही थी। तो वो क्या कर रही थी, मतलब इनको प्यार कुछ में पागल। हाँ, इनके ऊपर कुछ पढ़ के फूंक भी रही थी। तो इनकी अम्मी मेरे सामने ही बैठी हुई थी और ये भी अपनी अम्मी के पास जा ही नहीं रही थी। मैं इनको खुद बोल रहा था कि चली जाओ, अपनी अम्मी के पास भी चली जाओ, बट ये मेरा हाथ पकड़ के बैठी हुई थी कि नहीं मुझे डर लग रहा है। इनके अब्बू भी साथ में बैठे हुए थे। तो इनकी अम्मी ने और भी बहुत सारी चीज़ें बोली, मेरे पीठ पीछे इनसे बोली थी। जब हम दोनों को अलग कर दिया था तो इनकी मम्मी ने इनसे क्या बोला कि वो लड़की की एज तो बहुत ज़्यादा लग रही है, और जबकि मेरी एक्चुअल एज इतनी है नहीं जितनी लग रही थी उस टाइम, क्योंकि हम लोग इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे, कहीं इधर भाग रहे थे, कहीं उधर जा रहे थे। बॉडी का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाँ। मेरी बॉडी क्या है, मैं बहुत पतली दुबली दिखती हूँ, ये थोड़े से मतलब हेल्दी है, तो हाँ। इनकी बॉडी थोड़ा सा मोटी माटी तो है। इनकी अम्मी को ये लग रहा था कि अरे वो 35-40 साल का है तो उनके चक्कर में कहाँ फंस गई, तो वो तुम इतनी छोटी, वो इतना बड़ा है। तो इन्होंने खुद उनको बोला अपनी अम्मी को कि अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, उनकी भी एज ऐसी है, वो इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे। और मतलब इनकी मम्मी उस तरीके से समझा रही थी कि तुम हाँ, उसके जैसे चक्कर होता है में कि क्यों आप पड़ी सुबह हो। शाम इधर उधर काम के चक्कर में दौड़ रहे हो, तो बाल होता है, दाढ़ी होती है, ये सब हाँ। चीजें मतलब ऐसे धूल मिट्टी और फिर अजीब सा उसका कलर हो जाता है। तो हाँ, लगता है इवन कि चेहरा भी बहुत बहुत वो हो है। गया था, मतलब काला कलूटा टाइप का। तो उस टाइम इनका यही रिएक्शन था इनकी अम्मी का। इनसे बार बार बोल रही थी तुम पागल हो गए हो क्या, इतने अच्छे अच्छे लड़के, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते तुम्हारे लिए आएंगे और तुम पागलों की तरह उसके पीछे पड़ी हो जो इतना बूढ़ा सा लगता है, इतना एजेड लग रहा है, तुमसे कितना बड़ा होगा, 35-40 का होगा। तो इन्होंने बोला नहीं अम्मी ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं मेरे को पता नहीं, मैं अम्मी ने मेरे मतलब जब देखो इनको देखा पहली बार ना, इनसे अम्मी मिली, ठीक है, फिर हम लोगों को अलग कर दिया गया। तो जब मुझे लेके जाया गया तो वहाँ पे, तो अम्मी मेरी मुझसे बोल रही है ऐसे, मतलब सर पे हाथ रख के कि पसंद दिखती तो ऐसा लड़का पसंद की जो इतना एजेड है, मतलब इससे इतना ज़्यादा बड़ा है। तो उस टाइम मेरी कंडीशन वैसी थी नहीं कि मम्मी को जल्दी तुरंत जॉब पर, मैंने बाद में बताया, मैंने कहा वो जैसे दिखते वैसे हैं नहीं, उतने बड़े हैं नहीं, उनकी एज 26 होगी, हाँ ऐसा वैसा। तो मेरी अम्मी को लगा कि झूठ बोल रही है, इसको शादी करनी है, ऐसा है वैसा, इसलिए छिपा रही है, ऐसा लगा था। बट एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आपने अगर देखा हो मेरा आधार कार्ड भी, तो मेरी जो एज है फिलहाल वो 26-27 के बीच में है। बट मे बी लोगों को लगता होगा क्योंकि मेरी हेयर लाइन यहाँ से स्टार्ट है, तो लोग ऐसा लगता होगा कि एजेड है ये, और वही चीज़ इनकी मम्मी को भी लगा था। एज को लेके काफ़ी कंसर्न हो गई थी। बट वही होता है ना कि पेरेंट्स वैसे भी तो शादी कराने वाले तो थे नहीं, तो हो सकता है और भी चीज़ें एक तरीके का बहाना रहा हो कि ऐसे ही बोल दूँ, इसके दिमाग में कुछ आ जाए, कि उस लड़के को पूरा भूल जाए, पूरा छोड़ दे। बट एक्चुअल में इनका ऐसा कुछ सीन नहीं था, क्योंकि इन्होंने फिर तुरंत जवाब भी दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बट वही है ना कि मम्मी का कुछ खास तो रिएक्शन था नहीं कि चलो हाँ ठीक है, तुम कह रही हो कि छोटा है तो तुम्हारी शादी करा देती हूँ। उनका तो एक ही मोटिव था ना कि अलग करना है, और अलग कर भी दिया था। बट ये है कि इनकी अम्मी का जो रवैया था वो अच्छा ही रहा इनके साथ, नहीं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे साथ भी अच्छा ही रवैया रहा, मतलब मेरे सामने बैठी थी। कई लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव होते हैं, या फिर कॉलर पकड़ लें या फिर कुछ मारने पीटने 2 बार लगे। मिली है अम्मी, एक बार थाने में मिली है। हाँ, एक बार हाँ। थाने में मिली, राइट। एक बार लास्ट में मुझसे थाने में मिलती, बट हम पहला एक्सपीरियंस बता रहे हैं जब पहली बार मुझसे हाँ। मिला था। एक बार और मिली, उस टाइम ऐसा था कि इनकी अम्मी और मेरी मम्मी तब दोनों लोग साथ में थी, और यहाँ तो दोनों लोग की बातचीत भी हो रही थी। बट दोनों लोग का एक ही मोटिव था कि दोनों की शादी नहीं होने देना है। एक ही मोटिव था। मेरी अम्मी, मतलब मेरी जो मम्मी थी, ये बेसिकली कह रही थी कि आपकी लड़की को आप लेके जाओ, और इनकी अम्मी जो है मेरी मम्मी से कह रही थी आप अपने लड़के को लेके जाओ, इन्हीं हाँ हम दोनों लोग मैनेज करते हैं। मतलब दोनों लोग का रोना स्टार्ट था वहाँ थाने में, मतलब रोने भी लगे थे। बट देखिए उनका रोना हम समझ सकते हैं, बट रोना क्या था ना, वो रोना ये था कि बस इनको अलग कर दे। एक्चुअल में मतलब पुलिस वालों से बोल बस रहे थे मम्मी ये लोग खाली कि अभी मतलब सिंपैथी ऐसे- लेना चाहते थे। हाँ, हाँ। बच्चे हमारे और भी हैं, उनकी शादी नहीं होगी, अगर इनकी शादी, और देखो सही मायने में आपको बता दूं, मेरे घर में भी सबकी शादी, मेरी बहनों की शादी होगी, तो इनकी मेरे घर बहन में की भी शादी हो होगी, चुकी। कोई भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन वही है ना कि इंसान पहले से सारी चीजें सोच लेता है,
या ऐसा उनको पता भी कि नहीं होगा, लेकिन वो चाहते कि इनकी शादी ना हो, तो सिर्फ बहाना सबको ये बोलना। उस टाइम ये लोग दोनों मम्मियां जो है कोशिश कर रही थी कि पुलिस वालों को पिघला दें। हाँ। बट मेन तो हमारा डिसीजन था, अगर हमने डिसीजन लिया है, अगर हम लोग साथ रहना चाहते हैं, तो उन लोगों ने ये कभी नहीं हमारे बारे में सोचा ही नहीं कि एटलीस्ट इनकी भी बारे में कभी सोच लेते हैं कि हाँ ये लोग साथ क्यों रहना चाहते हैं, क्या कैसे है, वो कभी दिमाग में नहीं है उन लोग के। और जो पहला इंटरेक्शन था उसके बारे में मैंने आपको बताया इनकी अम्मी के साथ, और फिर देखती रही। फिर एक टाइम ऐसा हुआ था जब ये थोड़ा इनको अलग कर दिया गया था, तो उस टाइम इनकी अम्मी जो है मेरे पास आके बैठी थी और मुझसे ये तक भी पूछ रही थी कि तुम क्या करते हो और कितनी पढ़ाई की है, क्या तुम्हारी एज क्या है। उन्होंने एज पूछ लिया था उसी टाइम। तो सारा कुछ जब मैंने बताया, फिर आई डोंट नो कि उन्होंने क्या दिमाग में सोचा, कैसे सोचा, मैंने तो सब कुछ बता दिया। क्योंकि पेरेंट्स क्या होता है ना, कभी कभी कंसर्न रहते हैं कि वो तो देखिए इनके जो अब्बू थे वो तो पूरा ऐसा कुछ उन्होंने सोचा भी नहीं, मेरे से बात तक नहीं किया। बट इनकी अम्मी जो है मुझसे बात कर रही थी, वो जानना चाहती थी कि अगर इतना बड़ा फैसला ये ले रही है तो लड़का कैसा है। मतलब कई लोग ना यही होता है कि पीता खाता तो नहीं है, नशेड़ी तो नहीं है, और ऐसा होता है ना कि लड़की के साथ चला भी जाएगा बाद में छोड़ तो नहीं देगा। ये सब चीज़ें उनके दिमाग में थी, तो उन्होंने बहुत सारे सवाल भी पूछे। तो मैं समझ सकता था कि उनका ये सारा सवाल किस तरफ जा रहा है। मैंने सारे सवालों का अच्छे से जवाब भी दिया था। अब आई डोंट नो कि उन्होंने बैकग्राउंड में इनसे फिर क्या बोला, कैसे कैसे बोला, बट सारे सवालों के उनके जो भी थे उनका जवाब मैंने प्रॉपर दे दिया था। आई डोंट नो क्या इंप्रेशन उनके ऊपर गया था। ये तो नहीं कहा था कि मतलब शादी करवा देंगे, लेकिन वो देखो मैं सच बता दूं, मेरे घर में, पूरे घर में अगर कोई मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो मेरी अम्मी से ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। मुझे इतना तो पता है, अभी भी करती हैं वो, ऐसा नहीं कि अभी नहीं करती होंगी, अभी भी करती हैं। लेकिन देखो मेन तो ये होता है ना कि भाई जो होते हैं और पापा जो होते हैं मेन वो होते हैं। तो मम्मी लोग क्या ना डरती है, थोड़ा सा डरती है मम्मी लोग कि अगर मैंने कोई फैसला अपने बच्चे के लिए ले लिया या अपने ही ले लिया तो मेरा हस्बैंड या मेरे पति या मेरे बेटे लोग मुझ पर ऐसा वो करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। और वाकई में अभी भी मेरी मम्मी को शायद ब्लेम दिया जाता होगा, ब्लेम किया जाता होगा चीज़ों को लेकर के कि मेरी वजह से, मतलब मम्मी की वजह से मैं यहाँ पे ऐसे आ चुकी हूँ। क्योंकि मम्मी क्या था, बहुत सपोर्टिव थी इनकी अम्मी, और लोग सपोर्टिव नहीं थे कि ये कहीं जाएं, पढ़ाई करें, इन सब किसी भी चीज़ को लेके सपोर्टिव नहीं थे, बहुत ही कंजर्वेटिव है। बट इनकी अम्मी और मम्मी लोग वैसे भी अक्सर मुझे लगता है बेटों से ज़्यादा क्लोज होती हैं, पापा लोग बेटे से ज़्यादा होते हैं। हाँ वो तो है। लेकिन देखो मैं ये नहीं कहती कोई भी पेरेंट्स हो, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर आपके बच्चे गलत नहीं कर रहे हैं, देखो सब बहुत लोगों की नज़र में गलत होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ये गलत है अगर आप सही लड़के को अपना लाइफ पार्टनर कई बार इवन अरेंज मैरिज भी लोग करवा के खुश नहीं रख पाते अपने बच्चों को। मेन तो खुशी होती है ना कि एटलीस्ट उनके बच्चे खुश रहें, जो डिसीजन ले रहे हैं वो जिनके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, एटलीस्ट इतना तो राइट उनके पास होना चाहिए कि उनको वो चूज कर सकें, उनको चुन सकें जिनके साथ वो अपना जीवन अच्छे से बिता पाएं। क्योंकि कई बार ये होता है अरेंज मैरिज में भी शादियां जो है सक्सेसफुल नहीं रहती और पेरेंट्स लोग दबाव डाल कर अपनी बेटी को बोलते हैं तुम वहीं रहो क्योंकि हमने ऐसे शादी कर दिया। बट अगर उनकी बच्ची ने या उनकी बेटी ने कोई अच्छा ही जीवन साथी चुना है, बट यही है कि हमारे जात से अलग, हमारे धर्म से अलग है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और वो चीज़ हमने गो थ्रू की, हमने समझा है कि हमने अपने लाइक इनके पेरेंट्स को खोया है। इनकी अम्मी से ये कभी बिना बात के रह नहीं पाती थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिचुएशन है कि ये आवाज़ भी नहीं सुन सकती उनकी। तो मेरा जो पहला इंटरेक्शन था यही था इनके अम्मी के साथ। कुछ भी बुरा नहीं था, उन्होंने कोई भी ऐसा बैड बिहेवियर हो या तो ऐसा मारा पीटने का लेके ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ऐसे हार्श लफ्ज़ों से बात किया उन्होंने। तो मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं तो यही होप करता हूँ कि कल को हम उनसे मिलें एटलीस्ट, मतलब ठीक है सबके नज़रों के सामने नहीं, बट कहीं ना कहीं जाके मिल लें, हम दोनों साथ में मिल लें, मुझे वो देख लें कि एटलीस्ट उनको इतना पता चल जाए कि हाँ मेरी बेटी खुश है इस लड़के के साथ। बाकी दोस्तों यही था हमारा वीडियो। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते हैं क्योंकि अगर डीपली बात करेंगे तो ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। मम्मी की जब बात करती है तो अपनी अम्मी की, तो धीरे धीरे ये चीज़ों को सोचने लगती हैं, फिर इमोशनल हो जाती है। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज मेरी आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल रही होगी क्योंकि मुझे जो है नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है। उनको सो तो जाने बस दो। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी दिवाली की तैयारी हो गई या नहीं हुई और क्या क्या आप लोग क्या मतलब पहन रहे हो, क्या कर रहे हो, सब चीज मुझे बताना कमेंट करके। क्योंकि देखो और इनको क्या पहनना चाहिए दीपावली में और घर कैसे डेकोरेट करना चाहिए, दीपावली में तो तुम कहते कपड़े नहीं दिलाओगे। अब जो ये कह रही है कि करवा चौथ में भी इनके कहने का सेंस है ना कि तुम जो करवा चौथ में पहनोगी वो दिवाली में पहन लेना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि हमें तो बजट पे, क्योंकि बजट उतना नहीं है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है। वैसे भी कहीं जाना हमें है नहीं, हमें रहना तो इसी चार दीवारी के अंदर ही है। तो जो भी होगा जैसा भी होगा सब यही होगा।
बाकी बस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।